Hello, welcome back everyone to the channel and to the video also the part 2। तो प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस करा है, चैप्टर शुरुआत करी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड हमने बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ को बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। बचते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोआ में एक मलेरिया कवर हो चुका है, एक लास्ट प्रोटोजोआ यहाँ से मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ के साथ चलते हैं। आई होप लास्ट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है। ओके, सो प्रोटोजोअन डिजीज में नेक्स्ट कैटेगरी लेकर के चलते हैं। डिजीज का नाम है अमीबोइसिस और इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कह सकते हैं। अमीबोइसिस और अमीबिक डिसेंट्री मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाना एंड अगर कॉन्स्टिपेशन के बाद इफ मोशन इज अकरिंग देन इट विल अकर विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड। तो ये सीवियर केस वाला, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल लूज मोशन टाइप्स, इट अ वेरी सीवियर केस। सो अमीबिक डिसेंट्री और अमीबोइसिस। कौन से प्रोटोजोअन, इट इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट। कौन सा प्रोटोजोआ इसको कॉज करता है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, दिस इज द पैरासाइट और प्रोटोजोअन विच कॉज अमीबिक डिसेंट्री। लोकेशन बॉडी में कहाँ अटैक करता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि आपको पता होगा स्टूल मैटर वहाँ पे कलेक्ट होता है। अगर कोई पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द स्टूल मैटर और द फ्लो ऑफ द मोशन। तो वही कहानी है, वहाँ पे वो चीज़ अफेक्ट होती है। तो लोकेशन इसका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन उसके बाद सिम्टम्स इसके क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिपेशन। एंड कॉन्स्टिपेशन ऐसा भी नहीं बिल्कुल एक्सेस होता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन के बाद आपका हो जाएगा क्रैम्प्स एंड देन एक्सेस म्यूकस और ब्लड विद स्टूल। तो अगर कॉन्स्टिपेशन के बाद इफ मोशन इज अकरिंग देन इट विल अकर विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हम इसके स्प्रेड होने की कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो दैट्स वाई इसीलिए मना किया जाता है कि डू नॉट यूज़ लाइक ओपन एरिया फॉर टॉयलेट्स वगैरह के लिए। ऑलवेज यूज़ अ क्लोज्ड और इन अ पब्लिक टॉयलेट एंड दैट शुड बी क्लीन ऑल्सो। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई उसके बाद से गवर्नमेंट ने भी कुछ स्लोगन्स वगैरह निकालने शुरू करे थे रिगार्डिंग पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल। तो होता क्या है कि सपोज द पर्सन हु हैव अमीबिक डिसेंट्री ही यूजेज द ओपन एरिया for the washroom purpose and through that fecal matter, if a house fly landed on the fecal matter of the infected person then that house fly may act as a vector which can spread this parasite, right? अब मक्खी कहाँ से उड़ के आ रही है we don't know, so that's why don't use open area for these things, always use a hygiene and a closed and protected area। तो spread ही कैसे होता है ये? स्प्रेड में सबसे पहले तो लिखोगे हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाई की वजह से स्प्रेड होता है, एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर फ्रॉम फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट? तो हमें इस चैप्टर से ना काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, लाइक हाउ टू मेंटेन हाइजीन अराउंड योर सेल्फ, वाई हाइजीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी ऑलवेज 24 आवर्स, राइट? तो काफ़ी चीज़ें आज भी टाइम पे लोगों को क्लियर नहीं, उनको लगता है कि अरे ठीक है ना हो जाएगा, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इन प्रोटोजोआ, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, इनको स्प्रेड होने के लिए ना बस छोटा सा ही जगह और थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सो आज के टाइम पे द मॉडर्न सोसाइटी एंड दिस 20th सेंचुरी वी शुड बी वेरी अवेयर दैट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग, राइट? ओके,
तो ये हो गया आपका प्रोटोजोअन डिजीज दैट इज ऑल्सो नोन एज अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री एंड इट इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. Location is large intestine where stool is stored not permanently, temporarily for short period of time. And symptoms क्या आते हैं फिर उसी चीज़ पे अफेक्ट होता है. Constipation, abdominal pain, cramps, excess mucus और blood with stool. स्प्रेड कैसे होता है? हाउस फ्लाई की वजह से. एंड इफ दैट हाउस फ्लाई लैंडेड ऑन द फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन देन दैट हाउस फ्लाई मे एक्ट एज अ कैरियर विच कैन स्प्रेड दिस पैरासाइट. ओके, सो वी आर डन विथ प्रोटोजोअन डिजीज. हमने 2 प्रोटोजोअन डिजीज को देखा है, एक मलेरिया और एक अमीबिक डिसेंट्री. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राउंड दैट इज आपका वॉर्म वाला डिजीज. यू नो वॉर्म को और क्या कह सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? वॉर्म इज तो आई थिंक कॉमन नेम, राइट? एनिमल किंगडम अगर 11th क्लास का थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैट वॉर्म, एस्क्लेमिन्थिस राउंड वॉर्म. तो ये जो हेलिमिन्थिस कैटेगरी है जो हम एनिमल किंगडम में पढ़े थे, इसी को हमने क्या बोला था? वॉर्म. इन वॉर्म की वजह से काफ़ी डिजीजेस होती हैं. जैसे अगर मैं फ्लैटवॉर्म प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करूँ, टीनिया सोलियम की बात करूँ आपका, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि वो स्प्रेड कैसे होता है, उसको कितने होस्ट चाहिए होते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम एक हेलिमेंट्स की कैटेगरी के डिजीजेस पढ़ेंगे. तो राउंड वॉर्म और फ्लीरियल वॉर्म. आप यहाँ पे इस चैप्टर में 2 चीज़ें देखेंगे, राउंड वॉर्म और फ्लीरियल वॉर्म. तो डिजीज़ का आपका नाम है एस्केरियासिस. दिस इज डिजीज नेम. हेडिंग में डाल देती हूँ हेलिमेंथिस, वॉर्म वाली डिजीज़. तो डिजीज़ का नेम है एस्केरियासिस. और कौन सा राउंड वॉर्म कॉज करता है इसको? एस्केरिया राउंड वॉर्म. और कौन सा फ्लिरेलियल वॉर्म कॉज करता है इसको? तो फ्लिरेलियल वॉर्म की कैटेगरी में आता है व्यूकेरिया. सो दीज 2 कैटेगरी कैन कॉज एस्केरियासिस, राइट? एस्केरियासिस में फिर आपका सिम्टम्स क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, ब्लड इन स्टूल, ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं. स्प्रेड कैसे होता है ये? फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. तो फीकल मैटर से काफ़ी चीज़ें स्प्रेड होती हैं. तो यहाँ इस चैप्टर से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही होगी जो आप अपने अगल बगल सोसाइटी में भी स्प्रेड करिएगा. दैट दिस फीकल मैटर, द केस ऑफ दिस फीकल मैटर इज़ वेरी सीवियर. कि अगर कोई अगर बॉयज़ की बात लें, दे फील वेरी कंफर्टेबल इन ओपन एरिया, राइट? बट नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन. मूवीज़ के थ्रू भी काफ़ी मैसेज दिया जाता है, दैट फीकल मैटर विल डिकम्पोज आफ्टर सम टाइम. That agree, okay, that fecal matter will decompose, but before decomposing that mosquito flies are always around and that flies lands over your food and your water, then that food we eat and which can lead to destroy the life. So please be safe, secure and alert, and also alert your neighboring societies. तो हेलिमेंट्स में पहला आपका आता है राउंड वॉर्म और फ्लीरियल वॉर्म. कौन सा राउंड वॉर्म कॉज करता है? एस्केरिया एंड फ्लीरियल वॉर्म व्यूकेरिया. क्या कॉज करते हैं? एस्केरियासिस. सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर एंड एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें हैं. और स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट डिजीज़ पे चलते हैं आपके. तो सेकेंड लास्ट डिजीज़ भी वॉर्म कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसमें राउंड वॉर्म नहीं आता, इसमें सिर्फ फ्लीरियल वॉर्म की कैटेगरी आती है. डिजीज़ का जो नाम है वो है एलिफेंटियासिस. डिजीज़ का नेम इज़ एलिफेंटियासिस. कौन कॉज करता है इसको? फ्लिरेलियर वॉर्म. फ्लिरेलियर वॉर्म में भी कौन कॉज करता है? व्यूकेरिया, ब्रोंकोफ्टाई एंड व्यूकेरिया मलेलिया. जैसे प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ पढ़ी, P. vivax, P. falciparum
एंड आपका पी मलेरिया है। तो ऐसे सिमिलरली फ्लेरियल वॉर्म का ये स्पीशीज़ है W ब्रोंकोफ्टाई एंड W मलेरिया, राइट। अब इसमें आपका लोकेशन क्या होगा, कहाँ ये अटैक करता है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। उसके बाद ये स्प्रेड कैसे होता है, मॉस्किटो एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर और यू कैन से वेक्टर। लोकेशन में और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, राइट। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट, एक्सट्रीम वीकनेस, क्लॉट फॉर्म इन लोअर बॉडी, जहाँ पे इस वॉर्म ने अटैक किया है वहाँ धीरे धीरे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द केस ऑफ फ्लीरियल वॉर्म, जहाँ पे आपको एलिफेंटियासिस हो रहा है। एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिया हुआ है एलिफेंटियासिस का, कैसे कॉज करता है वो, ठीक, एंड कहाँ पे अटैक हो रहा है एंड कौन वेक्टर की तरह एक्ट करता है, राइट। एक लास्ट फंगल डिजीज़ है, उसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं, पता भी होगा आप लोगों को। तो फंगल डिजीज़ में होता क्या है, बहुत लोगों को होता भी है, जिनको एक्सेस स्वेटिंग होती है उनको होता है बॉडी में, जहाँ पे क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया एज एन कि जो सनरेज से एक्सपोज नहीं है, जहाँ पे स्वेटिंग हो रही है तो जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है, जैसे आपके फिंगर्स के बीच में, अंडर आर्म्स में, थाइज के बीच में, दैट एरिया इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू सनलाइट, राइट। ऐसे एरिया में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, एंड दैट फंगल इन्फेक्शन क्रिएट अ राउंड अराउंड दैट एरिया एंड ड्राई स्केली लेजेंड्स हो जाता है उसके अराउंड में। एंड कहते हैं कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टावल, कॉम्ब और एनीथिंग यू आर यूजिंग, कोई भी मतलब मटेरियल टाइप यूज़ कर रहे हो आप इन्फेक्टेड पर्सन का, तो दैट फंगल डिजीज़ कैन ईजिली बी स्प्रेड, एंड ये ऐसे ही स्प्रेड होता है। दैट्स वाई कहते हैं कि होटल्स में टॉवल वगैरह नीट एंड क्लीन यूज़ करना चाहिए, स्पेशली टॉवल कॉम बिल्कुल अपना यूज़ करना चाहिए। नेवर शेयर दोज थिंग्स विद अनदर कि हाँ भाई दोस्ती में आके वी आर शेयरिंग दैट थिंग, नो, सम थिंग्स आर थिंग्स आर रिलेटेड टू हाइजीन, तो उसको हाइजीन तक ही रहने दो। ओके, सो वी आर डन विद द डिजीजेज, वी आर डन विद 2 बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, निमोनिया, वी आर डन विद वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, वी आर डन विद 2 प्रोटोजोअन डिजीज, दैट इज आपका मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री, वी आर डन विद राउंड वॉर्म एंड फ्लीरियल वॉर्म डिजीज, दैट इज एस्करियासिस, वी आर डन विद एलिफेंटियासिस एंड फंगल डिजीज। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितनी एनसीईआरटी ने दी हुई है। फंगल डिजीज़ के बाद एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, तो यहाँ से असर्शन रीज़न उठता है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। एंड दिस ईयर नीट हैज़ एडेड 1 न्यू टॉपिक अबाउट डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एडेस मॉस्किटो। कौन कॉज करता है इसको? डेंगू एंड चिकनगुनिया caused by female Aedes mosquito, right? Okay, so this is the new added topic. लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी है, बट हाँ अवेयर होना चाहिए क्या है, कैसे वेक्टर कॉज होता है, कैसे सिम्टम्स आते हैं, वी शुड बी अवेयर। एंड वन नेम ऑफ द फिश हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पैराग्राफ, दैट इज गैम्बूसिया फिश। नाम आपको उसमें मिलेगा Gambusia fish. This fish is introduced into small aquarium for cleaning purpose, क्योंकि ये फिश क्या करती है, लार्वा को ईट कर जाती है। जो मॉस्किटो ने अगर लार्वा ले किया होगा उस एक्वेरियम में, तो दैट फिश, दिस गैम्बूसिया फिश विल फीड अपॉन दैट लार्वा एंड क्लीन द एक्वेरियम और दैट पर्टिकुलर स्मॉल पूल। ओके, सो इस ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का एक टॉपिक हो चुका है, दैट इज़ डिजीज़ वाला पार्ट। वी विल मूव ऑन टू इम्यूनिटी वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
असर्शन रीज़न आता है MCQ से ज़्यादा यहाँ पे, एंड काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने के लिए है। एंड आई होप कोविड के बाद से तो इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस का ज्ञान आ चुका होगा सब लोगों में। सो मिलते हैं इस चैप्टर के 3rd पार्ट में एंड इम्यूनिटी के साथ शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा ये प्रीवियस 2 वीडियो देख करके नेक्स्ट वीडियो में आना। थैंक यू सो मच।